नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम आज बात करेंगे किस तरह से ट्विटर और सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई है। वो शुरुआत तब हुई थी जब तथाकथित टूल किट को लेकर विवाद भड़का था और तब कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर ट्विटर ने संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के जो ट्वीट थे जिसमें उस तथाकथित टूल किट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया गया था, उसको ट्विटर ने मैन्युपुलेटेड मीडिया करके टैग कर दिया था। इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज किया था और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से इस पूरे मामले में जांच के लिए एक एफआईआर भी दिल्ली पुलिस को दी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस ने संबित पात्रा को सम्मन भी किया है और वहां पर अभी संबित पात्रा गए नहीं हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। इसमें हुआ यह था कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ट्विटर के जो ऑफिस हैं दिल्ली और गुरुग्राम में, वहां पहुंच गई थी। बाद में बताया गया था कि दिल्ली पुलिस वहां पर नोटिस देने के लिए गई थी क्योंकि वो ये पता करना चाह रही कि किस बुनियाद पर ट्विटर ने जांच करके, छानबीन करके अपनी तरफ से ये पा लिया कि संबित पात्रा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो मैन्युपुलेटेड मीडिया है। ये दिल्ली पुलिस का पक्ष है। दूसरी तरफ ट्विटर ने काफी लंबी चुप्पी के बाद आज एक विस्तृत बयान जारी किया जिसमें उसने कई सारे सवाल उठाए हैं। उसने ये कहा है कि वो भारत के लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उसने ये भी चिंता जताई कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस वहां पहुंची है उससे ट्विटर के जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर वो खतरा महसूस कर रहे हैं कि कल से उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये ट्विटर ने अपने बयान में कहा है। और आपको बताएं कि इस बीच एक अलग कहानी भी चल रही है समानांतर तौर पर। वो है जो 2021 में फरवरी में आईटी के नए नियम आए थे, उनको लेकर के भी एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कल तक की डेडलाइन थी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और उनसे कहा गया कि वो बताएं कि उन्होंने अपनी यहाँ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है या नहीं की है, शिकायत सुधार करने की कोई व्यवस्था की है या नहीं, और अगर की है तो किसको नियुक्त किया गया है, उनके ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी जानकारी वो जितना जल्दी हो सके दे दें। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी ओर से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिख करके कहा है। और इसी बीच अब ट्विटर और सरकार आमने सामने आ गए हैं। ट्विटर का जिस बयान का मैंने जिक्र किया है वो आज आया और उसमें ट्विटर ने बहुत ही तल्ख लहजे में सरकार की जो मंशा है उसको लेकर के कटघरे में खड़ा किया। साफ तौर पर उसका यह कहना था कि सरकार दरअसल उसको निशाना बना करके जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे कुचलना चाहती है। और हम आपको बताएं कि ये अकेला सोशल मीडिया जायंट नहीं है जो सरकार से दो हाथ कर रहा है, व्हाट्सएप भी दो हाथ कर रहा है। व्हाट्सएप ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है उन नए नियमों के खिलाफ जिनका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया। व्हाट्सएप भी कह रहा है कि सरकार लोगों की जो प्राइवेसी है, निजता है, उसके अधिकार का उल्लंघन करना चाहती है क्योंकि वो ये कह रही है कि व्हाट्सएप को कि वो ये बताएं कि ये जो कोई मैसेज अगर आता है, कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेज अगर आता है तो उसका सोर्स क्या है ये सरकार को बताया जाए। उसके लिए एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने दुनिया के किसी देश में नहीं किया, हम भारत में क्यों करेंगे। तो ये सोशल मीडिया जायंट्स का पक्ष हो गया। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से जो बयान आया है ये काफ़ी विस्तृत बयान आया है। ये जो बयान आया है सरकार की ओर से ये करीब 3 पेज का बयान आया है और इसमें विस्तार के साथ ये कहा गया है कि किस तरह से ट्विटर अपने आप को एक अलग पेडेस्टल पर रख रहा है, अपने आप को बहुत ऊंचा मान रहा है। भारत का जो कानून है, संविधान है, शायद इससे भी ऊपर अपने आप को मान करके चल रहा है ट्विटर। यह भारत सरकार की ओर से 2 टूक कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ये जो बयान आया है इसको बेसलेस, आधारहीन मानती है, झूठा मानती है और ये भारत को बदनाम करने का एक प्रयास है। ये मंत्रालय की ओर से आए बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जो ट्विटर की आशंका है कि उससे कर्मचारियों को खतरा हो सकता है, इस पर सरकार ने साफ किया कि सोशल मीडिया कंपनी, चाहे ट्विटर हो या कोई दूसरी कंपनी हो, उनके कर्मचारी प्रतिनिधि पूरी तरह से भारत में सुरक्षित हैं और उनकी निजी सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं है। ये सरकार ने अपनी ओर से आश्वस्त किया है। लेकिन विवाद कहाँ हुआ? जो विवाद हुआ है उस पर भी विस्तार के साथ इन्होंने कहा है। उन्होंने ये बोला कि देखिए, हमने ट्विटर के साथ और तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बहुत लंबे समय से बातचीत की है, नए नियमों के बारे में बताया है, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं
वो ये कहते हैं कि हमारा जो हेडक्वार्टर है, ट्विटर कहता है कि हमारा हेडक्वार्टर अमेरिका में है, हमें वहाँ से निर्देश लेने पड़ते हैं, हम लोग इसके लिए ऑथोराइज नहीं है, आपको अगर बात करनी तो आप उनसे करें। तो भारत सरकार कहती है हम यही तो पॉइंट कह रहे हैं कि अगर कल से हमें ट्विटर पर कोई शिकायत मिलती है, ट्विटर के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो हम किससे बात करने जाएंगे? हम भारत में जो नुमाइंदे उनसे बात करें, अमेरिका में बात करने ले जाए? इसलिए आप अपने नुमाइंदे यहाँ बनाइए, अपना ऑफिस का एड्रेस दीजिए, ये सरकार ने अपनी ओर से कहा। सरकार ने इसके अलावा कुछ उदाहरण दिए हैं कि जब ट्विटर को कुछ करने के लिए कहा गया ट्विटर ने नहीं किया। इसमें एक उदाहरण यह है कि जब भारत और चीन के बीच में गतिरोध चल रहा था, उसको सुलझाने की कोशिश चल रही थी, तब ट्विटर ने जो लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र है भारत का, उसको चाइना में उसकी लोकेशन बता दी थी, और जब उसको कहा गया तो उसको ठीक करने में उसने कई दिन लगाए। इसी तरह से जब दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई किसान प्रदर्शन के दौरान, तो उस दौरान जो ट्वीट किए गए थे हिंसा भड़काने वाले, उनको हटाने में ट्विटर ने आनाकानी की। जबकि अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हिंसा हुई थी तो ट्विटर ने बिना किसी के कहे ही उसके सारे ट्वीट्स हटा दिए थे। उन्होंने ये कहा कि इंडियन ओरिजिन का जो वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट की बात हो रही है, उसको लेकर के कई सारे ट्वीट किए जाते हैं। हमने ट्विटर से कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, इनको हटा दीजिए, क्योंकि WHO भी किसी वेरिएंट को क्षेत्र के देश के नाम से नहीं कहता है, तो भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। वैक्सीन हेजिटेंसी, कई लोग ट्विटर का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन ना लगवाएं। उसके बारे में भी ट्विटर का ध्यान आकर्षित किया गया कि वो ऐसे ट्वीट हटाए, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी ओर से बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि ट्विटर खुद से जांच एजेंसी और अदालत का रोल नहीं ले सकता है। भारत के कानूनों में ये जो अधिकार है, ये दिल्ली पुलिस जैसी जांच एजेंसियों को दिया गया है, और क्या सही है गलत है, जांच सही है गलत है, इसका फैसला अदालतें करती हैं। लेकिन ट्विटर ने किस तरह से वो जो तथाकथित टूल किट थी उसको मैन्युपुलेटेड मीडिया कहा, किस आधार पर कहा, किस तरह से ट्विटर ने जांच की, हम सिर्फ ये पता करने के लिए ट्विटर से बात करना चाहते हैं, और उसको वो बात का पतंगड़ बना रहे हैं। FIR भारत सरकार ने नहीं की है, FIR जो दिल्ली पुलिस में की गई है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, ये दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कहा है। तो मैंने आपको दिल्ली पुलिस का पक्ष, केंद्र सरकार का पक्ष और ट्विटर का पक्ष, ये तीनों जो पक्ष हैं इस पूरे विवाद के, इनका पक्ष मैंने आपको रख दिया है। अभी आप फैसला कीजिए कि क्या है। सोशल मीडिया को लेकर हम सब जानते हैं कि उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन का वो हिस्सा बन चुका है, एक आम आदमी की आवाज़ सोशल मीडिया बन चुका है। चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि ये सोशल मीडिया उनके मुताबिक काम करे। हमने देखा था यूपीए सरकार के वक्त भी ट्विटर से कहा गया था कि कई लोगों के ट्विटर जो थे उनको हटा दिया जाए, ये ट्विटर को तब कहा गया था। तो इसमें कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनके पक्ष में हो। और यहाँ पर सोशल मीडिया की जो ताकत है इसका भी आपको एहसास करना पड़ेगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी शायद थोड़ा इसके पीछे रह जाता है। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप की बात करें तो 50 करोड़ यूजर्स केवल व्हाट्सएप के हैं देश में, करीब 2 से 3 करोड़ यूजर्स जो हैं वो ट्विटर के हैं, फेसबुक पे भी 30-35 करोड़ जो यूजर्स हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या है इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले की, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ताकत भी इन प्लेटफॉर्म्स को मिलती है। तो ऐसे में कोई भी सरकार अगर चाहे तो उनका गला नहीं दबा सकती है, उनकी बाह नहीं मरोड़ सकती है। शायद इसी बात का एहसास इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी है, और इसीलिए वो इस ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि भारत के अपने कानून, भारत का अपना संविधान, क्या इनका पालन नहीं होना चाहिए? हमारे संविधान में अगर ये कहा गया है कि जांच करने का अधिकार जांच एजेंसियों को है, फैसला सुनाने का अधिकार अदालत को है, तो क्या ट्विटर को खुद से फैसला सुना देना चाहिए था? क्या ट्विटर पक्षपात करता है? ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्या एक खास विचारधारा के लोगों को ही निशाना बनाया जाता है? ये भी एक शिकायत है जो बार बार ट्विटर के बारे में मिलती है। तो ये सारी बातें भी है जिसके बारे में ट्विटर को सोचना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सोशल मीडिया या कहें ट्विटर और सरकार के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।